नमस्कार दोस्तों, आज हम बृहस्पतिवार की कथा सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे हर बृहस्पतिवार सुनने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। एक प्रतापी राजा थे, वह बहुत दानी थे। वह नित्य गरीबों को अन्न धन वस्त्र दिया करते थे, पर यह बात रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह खुद भी कुछ नहीं करती थी और न ही राजा को करने दिया करती थी। राजन बहुत पूजन पाठ किया करते थे। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल में गए। रानी महल में अकेली थी। उसी समय साधु का वेश धरकर बृहस्पति देव आ गए। वह भिक्षा मांगने लगे। तभी रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, दान पुण्य करके मैं तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है सारा धन नष्ट हो जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, आप बड़ी विचित्र हैं। लोग संतान और लक्ष्मी की चाह रखते हैं। यदि तुम्हारे पास धन है तो भूखे को भोजन दो, प्यासे को प्याऊ लगवाओ, ऐसा और कोई काम करो। परंतु रानी ने उनके उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। तब साधु ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा। तो ऐसा करना, बृहस्पतिवार के दिन तुम घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोना, स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान होकर चले गए। रानी ने 3 बृहस्पतिवार ऐसा किया कि उनकी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा को परिवार में तरसने। तब राजा ने रानी से कहा, तुम यहीं रहकर सब रहो, मैं परदेश जाकर दूसरा काम करूंगा, क्योंकि यहाँ पे सब लोग हमें जानते हैं। यहाँ पर मैं नहीं कोई काम कर सकता। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और बेचने लगा। इसी प्रकार वह जीवन यापन करने लगा। उधर रानी दासी दोनों बिना भोजन के दुखी हो गईं। तो एक दिन रानी ने अपनी दासी से कहा, तुम मेरी बहन के यहाँ जाओ, कुछ ले आओ। मेरी बहन बहुत धनवान है। दासी उसकी बहन के यहाँ गई। बृहस्पतिवार का दिन था। उसकी बहन पूजा कर रही थी। जब उसकी दासी ने कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया और वह वापस आ गई और उसने रानी को सारा हाल बताया। तो रानी अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर रानी को बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, पर मैंने उससे बात नहीं की। वह दुखी हुई होगी, तथा कथा पूजन कर वह अपनी बहन के घर आई और बोली, हे बहन, तुम्हारी दासी आई थी तो मैं बृहस्पतिवार की कथा पूजन कर रही थी। पूजन किए बिना ना तो बोलते हैं ना उठते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों आई थी? तब रानी ने बताया कि बहन, तुमसे क्या छिपा है, हमारे घर खाने को नहीं है कुछ भी। ऐसा कहते रानी की आंखें भर आईं। तब रानी की बहन ने कहा, भगवान बृहस्पति देव सभी का कल्याण करते हैं, जाओ देखो तुम्हारे घर में कहीं न कहीं अन्न होगा। तब उसने दासी को भेजा और सच में एक घड़े से भरा हुआ अन्न का मिला। दासी ने आकर रानी को बताया, अनाज घड़े में मिल गया है। हम लोग इनसे बृहस्पतिवार की पूजा विधि सुन लें, जिससे हमारा कल्याण हो। तब रानी ने बृहस्पतिवार की कथा की विधि अपनी बहन से पूछी। तब उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार की पूजा चने की दाल, गुड़ व मुनक्के से की जाती है। बृहस्पति देव के पूजन में केले की जड़ का पूजन किया जाता है। केले के वृक्ष की पूजा करें, दीपदान करें, दीपक जलाकर पीले वस्त्र, पीले फूल, पीली मिठाई भगवान को भोग लगाएं और पीले वस्त्र पहने। भगवान विष्णु का पूजन कर तुलसी दल अर्पण करें। इस प्रकार विधि बताकर बहन अपने घर वापस आ गई। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो रानी व दासी चने की दाल घुड़सवार से लेकर आईं और पूजन किया। पीला भोजन कहाँ से लाएं, इस बात से दोनों दुखी थीं, क्योंकि उन्होंने व्रत तो रखा था तो बृहस्पति देव प्रसन्न थे। इसलिए एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर बृहस्पति देव उन्हें पीला भोजन दे गए। भोजन पाकर दोनों बहुत प्रसन्न हुई। भोजन ग्रहण किया। इसके बाद दोनों व्रत पूजन करने लगी। दोनों के पास फिर से धन आ गया और अब रानी पहले की तरह आलसी बन गई। तो दासी ने कहा, देखो रानी, आप पहले की तरह आलस ना करें, भगवान की कृपा से हमारे पास धन आया है। तब रानी को समझ में आया। दासी ने कहा, अब हमें दान पुण्य करना चाहिए, धन को शुभ कार्य में लगाकर खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर रानी धन को खर्च करने लगी। इससे उनका यश बढ़ने लगा। एक दिन राजा जंगल में जाकर बैठ गए। वहाँ वह दुखी होकर व्याकुल होने लगे। तभी वहाँ एक महात्मा उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि व्याकुलता का कारण पूछा। उसने बताया कि आप सब जानते हैं और रोकर सारी व्यथा सुनाई। महात्मा जी बोले, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का निरादर किया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब तुम चिंता दूर करके मेरे
कहे अनुसार चलो, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम गुड़, चना, मुनक्के का प्रसाद बनाकर चढ़ाओ। शुद्ध लोटे में जल मिलाकर उसमें गुड़ मिलाकर जल तैयार करो। कथा के पश्चात अपने परिवार में प्रसाद बांटो, ग्रहण करो। ऐसा करने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तब लकड़हारा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर मुझे इतना पैसा नहीं मिल पाता कि मैं पूजा का सामान ला पाऊँ। तब साधु ने कहा, तुम चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन तुम लकड़ी काट कर लाना, तुम्हें इतना धन मिल जाएगा कि तुम पूजा कर सको। तुम्हें बृहस्पति देव की पूजा का सामान आ जाएगा, इतना धन मिल जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीत गया और बृहस्पतिवार आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट कर लाया और बेचने लगा तो उस दिन उसे ज्यादा मुनाफा हुआ। 6 पैसे से पूजा का सामान लाया, पूजन सामग्री लाया, परंतु दूसरा बृहस्पतिवार आया तो वह पूजा करना भूल गया। इससे बृहस्पति देव नाराज हो गए। उसी दिन उस नगर के राजा ने शहर में घोषणा कर दी कि कोई व्यक्ति आज के दिन भोजन न बनावे और हमारे यहाँ भोजन ग्रहण करे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। सभी भोजन ग्रहण करने राजा के महल पहुंच गए। लकड़हारे को देर हो गई। राजा ने उसे अपने साथ ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर टंगे हार पर पड़ी। जो हार लटका हुआ था वह दिखाई नहीं दिया। रानी ने सोचा, इसी ने मेरा हार चुरा लिया है। उसे कारागार में डलवा दिया। लकड़हारा दुखी होकर साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिले थे। उसी समय साधु के रूप में बृहस्पति देव प्रकट होकर कहने लगे, तूने बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया, इसी कारण यह सब हो रहा है। अब तू चिंता मत कर, कारागार के पास तुझे कुछ पैसे मिलेंगे, उन्हीं से तू पूजन कर लेना, इससे तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले दिन बृहस्पतिवार था और उसे कारागार के पास पैसे मिले और उसने उन पैसों से पूजन किया। अगले दिन राजा को सपने में बृहस्पति देव ने दर्शन दिया और कहा कि तुम उसे छोड़ दो, वह निर्दोष है। रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा है, यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। अगले दिन राजा ने रानी का हार देखा, खूंटी पर टंगा। राजा ने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और उसे धन देकर विदा किया। लकड़हारा अपने नगर के निकट पहुंचा तो वहाँ नहरें, कुएं आदि देखकर पूछा कि यह सब किसने बनवाया। तो वहाँ लोगों ने बताया, रानी और उसकी दासी ने बनवाया। तब रानी को पता चला कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। राजा जब हमें छोड़ कर गए थे तब हमारी हालत खराब थी, अब वह हमें पहचान न पाएंगे, इसलिए कहीं लौट न जाएं। राजा आए तो लिवा लाना। जब राजा आए तो दासी राजा को लिवा लाई। राजा ने क्रोध में आकर पूछा, यह सब तुम कहाँ से लाई हो? तो रानी ने कहा, हमें तो बृहस्पति देव ने दिया है। तब राजा ने निश्चय किया कि सभी लोग हर बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, हम रोज प्रतिदिन 3 बार कथा कहेंगे, सुनेंगे और पूजन करेंगे। अब राजा हमेशा अपनी दुपट्टे में चने की दाल बांधकर घूमता, दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि वह अपनी बहन के यहाँ जाएगा। इस तरह राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चले गए। मार्ग में उन्होंने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेके जा रहे हैं। उन्होंने रोककर कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। लोग बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ लोगों ने कहा कि सुनाओ। तो राजा ने चने की दाल निकाल कर कथा सुनाने लगा। आधी कथा में मुर्दा हिलने लगा और पूरी कथा समाप्त होने पर व्यक्ति जीवित हो गया, राम राम कहकर उठ गया। यह देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए। आगे मार्ग में उसे एक किसान मिला। उसने किसान से कहा, मेरी कथा सुन लो। किसान ने कहा, जब तक तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक मैं अपने खेत में हल जोत लूंगा। थोड़ी देर में उसके बैल गिर गए और उसके पेट में दर्द होने लगा। उसकी पत्नी रोटी लेकर आई थी, उसने सब सुना। यह देखकर उसने कहा, भैया तुम अपनी कथा सुनाओ। कथा सुनते ही किसान के बैल खड़े हो गए और उसके पेट का दर्द गायब हो गया। राजा अपनी बहन के घर गया। बहन ने भाई का स्वागत किया। अगले दिन प्रातः राजा उठे, उनने देखा सब भोजन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बहन से कहा, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन न किया हो, वह मेरी कथा सुन ले। बहन बोली, भैया यह ऐसा देश है, यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाकी काम बाद में। वह बोली, पड़ोस में देख कर आती हूँ। पर पड़ोस में भी कोई ऐसा व्यक्ति न मिला। एक कुम्हार के घर गई, पता चला उसका लड़का बीमार है। यहाँ उसने 3 रोज से कुछ भोजन नहीं किया था। तब उसने कुम्हार की कथा सुनाई, उसका लड़का उठकर सही हो गया। कथा सुनते ही सब कुछ अच्छा हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। अब राजा ने अपनी बहन से कहा कि तुम मेरे साथ घर चलो। बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने कहा, तुम अकेले घर जाना, अब बच्चों को मत ले जाना, तुम्हारे भाई के कोई औलाद नहीं है।
बहन ने भाई से कहा, भैया मैं अकेली चलूंगी पर कोई बालक नहीं चलेगा। तब राजा ने कहा, बालक नहीं चलेगा तो तुम क्या करोगी? चलकर। यह कहकर राजा अपने नगर को वापस लौट आए। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, कोई हमारा मुख देखना पसंद नहीं करेगा। तब रानी ने कहा, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, अब वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तुम्हारी रानी के बहुत जल्द संतान होगी, 9वें महीने में सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। तब राजा बोले, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर कहे बगैर नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन आई तो उसने बधाई देने के लिए भाई के घर आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़कर आई हो। तब राजा की बहन ने कहा, यदि मैं ऐसा न कहती तो तुम्हें संतान न होती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो यह कथा सुनता सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यह थी बृहस्पतिवार के दिन सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।